ये रमजान का रोजा जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। हाँ, किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। रुखसती तो है लेकिन माफी नहीं है। अगर बीमार हो छोड़ दो, लेकिन बीमारी ठीक हो जाने के बाद छूटे हुए रोजे को पूरा करना है। सफर में हो छोड़ दो, बाद में पूरा करना है। ये रोजा इतना जबरदस्त फरीजा है कि रमजान के महीने में अगर औरतें पीरियड से हो जाएं, उनको महीना शुरू हो जाए तो वो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। 5 दिन 6 दिन जितनी जिस औरत की आदत है उतने दिन नमाज नहीं पढ़ेंगी, उतने दिन रोजा भी नहीं रखेंगी। लेकिन रोजे का फरीजा इतना अहम है। इस्लाम ये कहता है कि जब ईद के बाद वो सही हो जाए, नहा ले, पाक हो जाए, तो छूटे हुए रोजे तो वो पूरे करेंगी, लेकिन इन दिनों की छूटी हुई नमाजें वो पूरी नहीं करेंगी। नमाजें माफ है, यानी छूटी हुई नमाजें उन दिनों की उन औरतों को पूरा करने का हुक्म नहीं दिया, वो उनके ऊपर से माफ कर दी गई है। लेकिन छूटे हुए रोजों को उनको हर हाल में पूरा करना होगा। जर्जी साहब रोजा रखते रखते बीमार हो गए, 2 रोजे छूट गए। सोचते थे कि ईद के बाद रख लेंगे, लेकिन 2 रोजे जर्जी साहब नहीं रख पाए। मुहर्रम का महीना, शव्वाल का महीना जाने से पहले पहले इंतकाल हो गया। जर्जी साहब के जो 2 रोजे छूट गए हैं, इनको पूरा रखना था, बीमारी की वजह से छूटे, इनको पूरा रखना था दूसरा साल रोजा आने से पहले पहले, लेकिन इंतकाल हो गया। तो ये मरने के बाद भी मेरे ऊपर से माफ नहीं है। अब ये छूटे हुए 2 रोजे मेरी औलाद पूरा करेगी, मेरी बीवी रखेगी, मेरी बहन रखेगी, मेरा बाप रखेगा, मेरे खून का कोई रिश्ता होगा वो रखेगा। गौर कीजिए, ये इतना जबरदस्त फरीजा है ये रोजा, जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। बहुत ज्यादा कोई बूढ़ा आदमी है जो रोजा ही नहीं रख सकता है, उसके ऊपर से भी माफ नहीं है। हर रोजा नहीं रखेगा, लेकिन हर एक दिन के रोजे के बदले में माले फिदिया देगा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, एक फकीर को खाना खिलाएगा, पेट भर के उसको खाना खिलाना है। अब चाहे तो 30 दिन का इकट्ठा उसको दे दे, या 30 दिन अपने घर में बुलाकर खिलाए, या 30 दिन के खाने का राशन उस गरीब आदमी के घर में पहुंचा दे। लेकिन राशन पहुंचाने से पहले समझ लेना, सिर्फ चावल पहुंचाओगे तो नहीं चलेगा। राशन जब पहुंचाओगे तो 30 दिन का पूरा राशन पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ उसमें दाल भी शामिल है, चावल भी शामिल है, सब्जी भी शामिल है, यहाँ तक कि तेल और मिर्च मसाला, यहाँ तक कि नमक, यहाँ तक कि चूल्हे में जलने वाली लकड़ियां भी उसमें शामिल है। ये पूरा का पूरा खर्चा आपको 30 दिन के रोजों का उसको देना पड़ेगा। ये रोजा इतना बड़ा फरीजा है जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन इस्लाम ये कहता है, जर्जी साहब बीमार हैं, जर्जी साहब रोजे से हैं, जर्जी साहब के बगल में पड़ोस में राधे कृष्णा नाम का आदमी रहता है, उसका बेटा बीमार है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर ने कह दिया अर्जेंट, 1 बॉटल खून की जरूरत है, 1 बॉटल ब्लड की जरूरत है। उसके ग्रुप का ब्लड चाहिए, उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है। जर्जी साहब का ब्लड ग्रुप वही है जो उस हिंदू लड़के का है। इस्लाम ये कहता है उसकी फौरन जान बचाने के लिए जर्जी साहब आप फौरन हॉस्पिटल जाइए, 1 बॉटल ब्लड दीजिए और जल्दी से उसको चढ़वाइए और उसकी जान बचाइए। जर्जी साहब कहने लगे 1 बॉटल खून देंगे तो रोजा टूट जाएगा। इस्लाम ये कहता है कि यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए अपने रोजे को तोड़ दो। एक गैर मुस्लिम बच्चा है, इंसानियत का तकाजा है, रोजा बाद में पूरा किया जा सकता है, लेकिन वक्त पर अगर ब्लड न मिला तो उसकी जान चली जाएगी, उसको फौरन ब्लड दो। जर्जी साहब को अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा और रोजा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचाना पड़ेगी। मीडिया वालों लिखो और बयान दो, इस्लाम ये
शिक्षा देता है, इस्लाम ये तालीम देता है। तुम्हारी तरह नहीं कि राम का नाम बदनाम करो, पेड़ से बांध दो, जय श्री राम के नारे लगाओ, मस्जिदों से भी गुजरो तो राम का नाम लगाते हुए गुजरो, ये नारा लगाते हुए सुनो। अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक रामचंद्र जी जीवित हैं, जिंदा हैं, तो यकीन मानो कि उनकी आत्मा अंदर से कितनी दुखी हो रही होगी, उनकी आत्मा अंदर से कितनी रो रही होगी कि मैंने तो अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को ऐसा राम धर्म बनाने के लिए नहीं कहा था, ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन आज ये कितने गिर चुके हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हमको मस्जिदों के बाहर भी नीलाम कर रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये इस्लाम है जो हमें जोड़ता है, ये इस्लाम है जो हमें मानवता और इंसानियत से जोड़ता है। ये इस्लाम की शिक्षा है, इस्लाम की तालीम है, इस्लाम की दावत है। हम हैं कहां? हमें बहुत गौर कर